हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, जिसमें मैंने इंटायर कॉन्सेप्ट को कवर किया था और उनके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको फ्रैक्शंस के जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा फ्रैक्शन से रिलेटेड, राइट। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करेंगे क्या, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी किसी भी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, इवन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको एक ट्रिक्स भी बताएंगे कि जिससे कि आप देखते ही एडिशंस कर पाओगे, है ना। बहुत सारे वैल्यूज को आप मिनटों में भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो कंप्लीट वीडियो देखो, सारे ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक फील के साथ, राइट। तो आज जो कवर करने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन को कवर करेंगे, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन को कवर करेंगे एंड एडिशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को कवर करेंगे, राइट। तो हमारे सामने ये आ गया सबसे पहले एट अ फर्स्ट एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइक फ्रैक्शंस होता है क्या, है ना। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, दोस फ्रैक्शन व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, वो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, यानी आप ऐसे समझिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो 3/5, देखो ये आ गया फ्रैक्शन और ये क्या हो गया 2/5 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 7/5 आ गया। यानी यहां हमें क्या दिख रहा है, लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इनका बेसिक फॉर्म आपको समझा दूं, राइट, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म दिखाऊं, SHORT शॉर्ट फॉर्म, है ना। देखो शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद करना है तो सिंपल सी फंडा है। देखो A अपॉन में हमने B लिया प्लस B अपॉन यहाँ पे C हो जाएगा, C अपॉन में B। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेस दोनों का सेम है। बेस जब दोनों का सेम होता है लाइक फ्रैक्शन में, तो सिंपल हम क्या करते हैं, A प्लस C अपॉन में B कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बस खत्म। ये रहा एक आपका शॉर्ट फॉर्म का एक ट्रिक्स है। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आप इस तरीके से ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज है, आपको पता है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख करके आप आंसर्स लिख सकते हैं, राइट। चलो मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल भी करके दिखाता हूं, है ना, कैसे आपको यूज करना है। जैसे बच्चों मान लो 3 हमने 4 ले लिया, ठीक है, 1/4 लिया, ठीक है। अब देखो दोनों का सेम है, तो आप इसको ऐड वैड करने की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। जैसे सिंपल हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और 3 और 1 क्या हो गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्या कैलकुलेशन मैंने किया, कुछ किया नहीं किया ना। हमने क्या ये वाला फॉर्मूले का यूज किया, बेस सेम था तो सेम लिख दिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा वाला, है ना। मान लो हमने 7 लिया, अपॉन में 15 ले लिया, ठीक है, और प्लस 6 अपॉन में हमने 15 ले लिया, और फिर हमने 2 अपॉन में 15 लिया। अब देखो मैंने 3 वाला वैल्यू लिया, आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है। बट अगर आप ट्रिक लगाते हो ना, आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। देख लो सिंपल से हमने क्या बताया आपको कि आपको जो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा आपको क्या लिख देना, 15 लिख देना, क्योंकि 15 इसके डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 6 2 8 8 7 15, अच्छा ये भी 15 ही आ रहा है बच्चों, है ना। तो ये 15/15 आपके आंसर से आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना इजी तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन को बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आया या नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूलेज आप रिमेंबर करेंगे तो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर।
चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के बेस पे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए हैं जिसे कि आप कर पाओ, है ना। आप वीडियो को रोको और खुद सॉल्व कर पाओ, है ना। अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, नहीं तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा। वैसे मुझे लग रहा है कि आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लो। चलो फिर भी देख लेते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है 1/5 प्लस, सिंपल यहां मैं लिख लेता हूं एक बार, 1/5 प्लस क्या दिया है बच्चों 2/5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे सेम लिखो और दोनों को ऐड कर दो, है ना। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शंस का, है ना। इस फ्रैक्शन के एडिशन करके आप ये लिख सकते हो, राइट। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, चलिए आप भी सॉल्व कीजिए। 15 और 15 है, हमने एलसीएम क्या लेंगे 15 आएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। अब न्यूमरेटर पे ऐड कर दो तो 11 + 3 क्या आ जाएगा 14, तो 14 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 14/15 दैट इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आया तो लिखो कमेंट सेक्शन में यस सर आई हैव अंडरस्टैंड, है ना। अगर आपको समझ आता है कमेंट सेक्शन में जाइए फटाक से कमेंट कीजिए यस सर मुझे समझ आ गया। और मैं ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अब बहुत इजीली कर सकता हूं, है ना। चलो आगे बढ़े क्या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडिशंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब चलिए अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है ना उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी दोस फ्रैक्शंस व्हिच हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ आया? ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको तो देखो 5/9 ले लेते हैं, ठीक है। 3/9 ले लेते हैं, 2/9 ले अच्छा 2/7 ले लेते हैं। तो देखो आपको दो तो सेम दिख रहा है लेकिन एक डिफरेंट दिख गया ना। 3 मैंने एग्जांपल लिया तो देखो दो आपको कभी कभी सेम दिख भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तीसरा तो डिफरेंट है ना। यानी हम ये कह सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है ना उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। चलो एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो 1/7 है ना, 2/9 है ना, 4/8 है। आप ऐसे भी फ्रैक्शन देखने को आपको मिल सकता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वो आपका अनलाइक फ्रैक्शंस है। ये आप अपने माइंड में सेट कर ले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पे अगर मैं एडिशन करके बताऊं आपको तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लो 3/5 हमने 5 ले लिया प्लस 2/5 हमने 5 ले लिया, ठीक है। अच्छा 5 ने हमें तो डिफरेंट लेना है जी, तो 2/5 हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या करना है अनलाइक फ्रैक्शंस का लेना है ना। तो 4 मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे देखिए इस दोनों को 4 और 5 का आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशंस और 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करो, तो जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा प्लस इससे इसको डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 5 2 जा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 12 3 जा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 अपॉन में क्या हो गया 20, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 10 और 12 22 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। तो आप ये भी आंसर्स लिख सकते हो। ये तो क्या हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। बट आंसर अगर प्रॉपर में लिखना है तो इसे प्रॉपर में करने के लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 अपॉन में 20, और ये भी कट जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1/10 भी आप लिख सकते हो, है ना। क्योंकि ये कट भी सकता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, चाहे ये फॉर्म लिख सकते हो या ये फॉर्म लिख सकते हो, जो आपके बुक्स में है या जैसे आप लिख सकते हो। मैंने तरीके सारे बता दिए हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, है ना। ये फॉर्म भी आप यहाँ पे ऐसे लिख करके छोड़ सकते हो
2/20 या फिर इसको भी शॉर्ट फॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। 5/7 है प्लस 3/4 और दूसरा दे रखा है 1/5 प्लस 4/10 है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, है ना, और मैं भी सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो 21 आ जाएगा। देखो आप ये सोच रहे हो सर 21 कैसे ले आया। देखो बच्चों ये भी प्राइम नंबर्स है और ये भी प्राइम नंबर्स है। तो जब दो प्राइम नंबर्स होता है तो इसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना। हम सीधा 7 और 3 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जा रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डायरेक्ट किया था, आपको बताया नहीं। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर नीचे दोनों डिजिट डिफरेंट है और दोनों प्राइम नंबर है, कट नहीं रहा है किसी से, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें ये सारे ट्रिक्स भी आपको समझाऊंगा, है ना। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखिए, क्लियर। चलो 7 से इसको डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, तो 3 into 5 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 से इसको डिवाइड करो 7, तो 7 into 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, अपॉन क्या हो जाएगा 21, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए 8 5 13, ठीक है। अच्छा 2 1 3 1 4, 43 अपॉन में 21। तो आप ये आंसर्स इसको लिख सकते हो, है ना। या फिर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर्स लिख सकते हो, राइट। कैसे, जैसे 21 दूनी 42 हो जाएगा और ये 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो जो आपको इजी लगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हो गया और ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका रिजल्ट हो गया, क्लियर। अच्छा तो ये बात समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए 1/5 है प्लस 4/10 है, 1/5 प्लस 4/10 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत बेसिक है ना। आप 5 और 10 के एलसीएम लेंगे, तो जो सेम नंबर से कट रहा है तो सबसे जो बड़ा नंबर होता है वही इनका एलसीएम होता है, तो 10 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे देख लो, ऐसे निकाल के भी आप देख सकते हो। तो सिंपल 2 से लगा दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अगेन 5, फिर 5 से लगा दो, है ना। तो 5 2 10, तो राइट इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 2 10, तो 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस है तो प्लस, 10 10 जा 1 आ 10 1 जा, तो 1 into 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 4 अपॉन में 10, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 10, ठीक है। अब चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया 3/5। अब देखो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, एज इट इज लिख देते। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब आपको माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर रखा है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को, बहुत सारे फ्रैक्शन को मैंने कवर कर रखा है। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां पे आपको फ्रैक्शंस के सभी वीडियोस आपको मिल जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट मैं एक प्लेलिस्ट में बनाते जा रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इधर उधर भटके ना और एक जगह सभी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, जिससे कि आप उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्लियर। चलो तो आगे बढ़े। ओके अब चलिए क्या है, अब देखो एडिशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। अब हमें क्या समझना है बच्चों, एडिशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, होल नंबर आ जाता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है। क्या आता है, होल नंबर भी आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं बताऊं तो ऐसे लिखा जाता है a b अपॉन में c, कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शंस, है ना। यहाँ पे देखो होल नंबर भी दिख रहा है, फ्रैक्शन भी दिख रहा है, तो दोनों फॉर्म आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स फ्रैक्शन। देखो इसको हम लोग होल नंबर बोल देते हैं ना, WHOLE होल नंबर बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। तो समझ में आया आपको, रीड क्या करना है ना, a इज अ होल नंबर b अपॉन में c। एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो 2 होल 3 अपॉन में 5, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको रीड कैसे करेंगे, 2 होल 3 बाय 5, क्या पढ़ेंगे, 2 होल 3 बाय 5, अंडरस्टैंड या नॉट, 2 होल 3 बाय 5, राइट। अच्छा चलिए इसे इसको रीड करके बताइए क्या होगा, है ना, इसे बताइए। अच्छा आप भी रीड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। देखो 4 होल 5 बाय 9 क्या होगा, अगेन रिपीट कीजिए। ओके 4 होल 5 बाय 9, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें रीड करना है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को। तो समझ में आ गया मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रीड करना है। अच्छा अब मैं सिखाने वाला हूं कि दो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। अभी मैंने सिखाया कि दो लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। सिमिलरली आपको मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। चलो तो अब जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, 2 होल 1 बाय 5 ले लिया प्लस 3 होल 2 अपॉन में 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत ढांसू तरीका है, आपको मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ, है ना। पहले मैं इनको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करके सिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक से भी सॉल्व करके सिखाऊंगा बिना कैलकुलेशन का, है ना। सो अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 11 अपन में क्या लिखेंगे 5, कैसे करें, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए और जो आया उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखिए 5 3 जा 15 और 2 ऐड करो तो 15 2 क्या हो जाएगा 17, तो 17 अपन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये क्या बना, लाइक फ्रैक्शन बन गया। हो सकता है अनलाइक फ्रैक्शन भी बने, हम वो भी दिखाएंगे आपको, हम लाइक फ्रैक्शन में भी दिखाएंगे, है ना। दोनों एडिशन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल आपको पता है। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया और लाइक फ्रैक्शन का एडिशन मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो सेम है तो वो लिख दो और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 28। ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर्स आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 5 25 है ना और 3 28, तो ये आ जाएगा। देखो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, 5 होल 3 बाय 5 आ गया। क्या हो गया 5 होल 3 बाय 5, दैट इज द आंसर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका ट्रिक समझाऊं, क्या समझाऊं, ट्रिक्स। आप चाहो तो TRICKS ट्रिक्स, देखो क्या करना। ट्रिक्स में सिंपल से याद करना है बच्चों, बिना कैलकुलेशन का भी आंसर आप बता सकते हो। कैसे, देखो आपको ध्यान रखना है ये 2 और ये 3 को ऐड कीजिए तो 3 2 क्या हो गया 5, तो हमें 5 लिख देना है, ठीक है। 3 2 को ऐड कर दिया, होल को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 5 लिख दीजिए। देखो कितना आंसर आ गया। कितनी बेसिक क्वेश्चंस थे, आप बहुत आसानी से आंसर लिख पाए। समझ में आया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने इसको सॉल्व किया है तो आपने इसको इस हिसाब से लिखा। मैं एक अलग तरह का क्वेश्चन देता हूं, उसे भी दिखाता हूं, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि बेस सेम होना चाहिए, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखिए 5 होल्स 9 अपन में 11 ले लिया, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या ले लिया 2 होल 3 अपन में क्या ले लिया हमने 11 ले लिया। देखो अब यहाँ पे ये ट्रिक्स यूज कीजिए और ट्रिक्स यूज करके मुझे बताइए कि क्या आप ये ट्रिक्स यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैं भी आपको करके दिखाता हूं। देखो 5 है यहाँ पे और ये 2 है, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 9 और 3 को ऐड कीजिए तो 9 3 12 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 11 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कि ये 11 से ज्यादा है ना, ये 11 से ज्यादा है, तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा एक और ऐड हो जाएगा 8 होल 1 अपन में 11, दैट इज द फाइनल आंसर। आप ये भी गलत नहीं कह सकते, ये भी सही है क्योंकि ट्रिक्स हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है 12 है, तो 11 से एक बार में कट जाएगा तो 1 होल और बच जाएगा, तो 1 होल मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो 7 होल 12 अपन में 11 लिख सकते हो, या फिर आप 8 होल 1 अपन में 11 लिख सकते। आई होप ये बातें आपको समझ में आए, ट्रिक समझ में आए। तो ये ट्रिक्स भी आप रिमेंबर
कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है अगला। तो मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप इन्हें दोनों मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे। आपको ट्रिक से इजी लगे तो आप ट्रिक से इजी कर सकते हो, या फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस मेथड लगे तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो पहले मैं आपको ट्रिक से समझाऊं क्या? चलो पहले मैं ट्रिक से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या करना है, ये लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ पे ट्रिक से लग जाएगा। देखो इसको और इसको पहले ऐड कर देना है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो गया, और इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 3 और ये 5, बस ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बताओ बिना कैलकुलेशन का आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। अब मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी आपको करके दिखाता हूं। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है, प्लस 5 3 15 और ये क्या होगा 17 अपॉन में 5 आ गया। अच्छा सिंपल, आप इसको ऐड कर दीजिए 5 और ये 28 आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर में है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 होल 3 अपॉन में 5। देखो यही आंसर आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे कैसे लगाएंगे ट्रिक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लगा देना है 1, यहाँ तो वैसे लाइक फ्रैक्शन है ही नहीं तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 2 10 और 10 2 क्या हो जाएगा 22 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। देखो ना 10 2 क्या हो जाएगा 20 ना, 10 2 20 और 2 ऐड करोगे 22 ऊपर में 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे तो क्या होगा 2 into 1 और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 1 into 22। तो अब इसको करेंगे तो 2 plus 22 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो 24 अपॉन में क्या हो गया 10। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, ये 12 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपका 12 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये तो आपको क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप इसे कर सकते हैं 5 2 10 और ये 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो आप ये आंसर लिख सकते हो 2 होल 2 अपॉन में 5। क्या लिख सकते हो 2 होल 2 अपॉन में 5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? चलो तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। अच्छा, इसी के साथ आपको जो एडिशंस था फ्रैक्शंस का ये इंटायर आपको समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, और इस पे हमने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया। तो अब आप अपने बुक को खोलिए और बुक को खोल करके जितने भी फ्रैक्शंस है एडिशंस का आप उन्हें सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर आपका जो कॉन्सेप्ट था काफी हेल्पफुल रहा, जिससे कि हमारे टीम को भी मोटिवेट मिलता है। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।